ट्रिपल स्टेम सेल। अक्सर ये माना जाता है कि कैंसर हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी में किसी तरीके की चोट हो, स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो, सिर में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, कुछ समय पहले इन बीमारियों को ऐसा माना जाता था कि इनका इलाज असंभव है। आज के 20 साल पहले, 15-20 साल पहले ऐसा माना जाता था कि कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, रीढ़ की हड्डी में चोट, स्ट्रोक या सिर की चोट जैसी बीमारियों का इलाज लगभग असंभव है, ऐसा माना जाता था। लोग जब इस बीमारियों के बारे में सुनते थे तो निराश हो जाते थे और उनको लगता था कि शायद इसका कोई समाधान जो है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज ऐसी लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव है, और जिस तकनीकी से ये इलाज संभव है उसका नाम है स्टेम सेल थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, स्टेम सेल थेरेपी से, इस टेक्नोलॉजी का इलाज संभव है। और इस थेरेपी से आज बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को, बहुत सारी प्रॉब्लम जिनको लगभग असंभव माना जाता था, उन असंभव समस्याओं का समाधान जो है आज हमें मिल चुका है। अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर स्टेम सेल होते क्या हैं। डियर फ्रेंड्स, आधुनिक युग में स्टेम सेल दुनिया की दूसरे नंबर की एक बड़ी खोज है। पहले नंबर की खोज जब डीएनए की खोज करी गई थी, दुनिया की पहले नंबर की सबसे बड़ी खोज मानी गई। और स्टेम सेल दुनिया की, आधुनिक युग में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खोज जो है वो मानी गई है। अब स्टेम सेल क्या होता है हमें समझना पड़ेगा। देखिए, स्टेम सेल वो कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के किसी भी कोशिका का रूप धारण कर सकती हैं, किसी भी कोशिका की तरह काम कर सकती हैं। और स्टेम सेल जो है उनको भ्रूण कोशिका कहा जाता है। हमारे शरीर का के अंगों का निर्माण भी स्टेम सेल से हुआ है। लेकिन हुआ क्या, आजकल बढ़ते प्रदूषण, मिलावटी भोजन, फल सब्जियों में हानिकारक रसायनों के कारण हर व्यक्ति की जो कोशिकाएं हैं वो कमजोर हो गई हैं। लोग बाहर से तो स्वस्थ दिखते हैं लेकिन उनकी कोशिकाएं जो हैं वो कमजोर हो गई हैं। हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाएं उम्र के साथ साथ जो है अपनी कार्य क्षमता को खो देती हैं, कमजोर हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडल्ट स्टेम सेल जो है वो स्वयं भी उम्र के साथ कार्य को खो रही है। तो यानी कि हमारी जो शरीर की भ्रूण कोशिकाएं हैं, स्टेम सेल हैं, वो आज कार्य करने की क्षमता को खो रही हैं। स्टेम सेल जो है वो हमारे शरीर के अन्य कोशिकाओं के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये शरीर की अन्य कोशिकाओं को, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। देखिए, स्टेम सेल होता क्या है। माँ के गर्भ में जब एक बच्चा पल रहा होता है तो बच्चा जो होता है लगभग 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। बच्चे और माँ को जो जोड़ के रखती है उसको बोलते हैं, बच्चे और माँ को एक गर्भनाल जोड़ के रखती है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोला जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं स्टेम सेल। बच्चे के शरीर का विकास जब माँ के गर्भ में होता है तो स्टेम सेल ही डिसाइड करती हैं कि कौन सी स्टेम सेल कान बनाएगी, कौन सी स्टेम सेल से नाक बनेगी, कौन सी स्टेम सेल से शरीर के अन्य अंग बनेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे और माँ के गर्भनाल को काट के अलग कर दिया जाता है और बच्चा सामान्य रूप से का विकास बच्चे का होने लग जाता है। एक रिसर्च में यह कहा गया कि अगर किसी बच्चे की गर्भनाल के अंदर पाए जाने वाले स्टेम सेल को संभाल कर रख लिया जाए तो उस बच्चे की गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन उसको संभाल कर रखने के लिए जैसे ब्लड बैंक होता है, ऐसे स्टेम सेल बैंक चाहिए जिसका खर्चा लाखों में होता है। फिर उसको बॉडी में ट्रांसप्लांट कराने का खर्चा लाखों में चाहिए। उसी व्यक्ति के वो स्टेम सेल काम में आ सकती है जिसका डीएनए उससे मैच करता हो, अन्य किसी के नहीं। तो यानी कि ये खोज तो बहुत बड़ी थी लेकिन ये बहुत लिमिटेड लोगों में सीमित होकर रह गई। हमारे आप जैसे लोग जो पैदा हो गए वो अपनी स्टेम सेल को कहां से खोज के ला सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड लोगों तक ये खोज जो है वो सीमित होकर रहेगी, बहुत सारे लोग इसका लाभ नहीं उठा सके। लेकिन कुछ समय बाद खोज हुई प्लांट स्टेम सेल की। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन स्टेम सेल की, लेकिन फिर खोज हुई प्लांट स्टेम सेल। पौधों की स्टेम कोशिकाएं पौधों की जीवन शक्ति की उत्पत्ति के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि पौधों के अंदर भी ऐसी कुछ स्टेम सेल पाई जाती हैं जो पौधे के वृद्धि एवं विकास में सहायक होती हैं।
डियर फ्रेंड्स, अभी तक तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन स्टेम सेल की, लेकिन एक खोज हुई प्लांट स्टेम सेल। डियर फ्रेंड्स, प्लांट स्टेम सेल की सबसे खास बात क्या, ह्यूमन स्टेम सेल को रखने के लिए स्टेम सेल बैंक चाहिए। प्लांट स्टेम सेल को आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। प्लांट स्टेम सेल के लिए कोई डीएनए मैच करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन स्टेम सेल के लिए आपको डीएनए मैच करने की जरूरत है। ह्यूमन स्टेम सेल को आपको बॉडी में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन प्लांट स्टेम सेल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार खोज रही। बहुत सारे फल और पौधे यूनिवर्सल कोशिकाओं के स्रोत हैं, यानी कि स्टेम सेल के स्रोत हैं, जो हमारी बॉडी की स्टेम कोशिकाओं को दीर्घ आयु बना सकते हैं, निष्क्रिय कोशिकाओं का नवीनीकरण कर सकते हैं, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत कर सकते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। हानिकारक परावैंगनीकरण, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या पर्यावरणीय कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तनाव हो, उससे बचाव भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की हमारी टीम ने कुछ दुर्लभ पौधों की स्टेम सेल निकालने के बाद उसको प्लांट सेल कल्चर टेक्नोलॉजी से विकसित करके उसको ड्रॉप, पाउडर और टैबलेट फॉर्म में बदला, और सामान्य स्टेम सेल की तुलना में उसको 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाया। इसीलिए उसका नाम है ट्रिपल स्टेम सेल, यानी कि सामान्य स्टेम सेल की तुलना में 3 गुना शक्तिशाली। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा प्रोडक्ट है ट्रिपल स्टेम सेल। चाहे हम टेबलेट की बात करें, चाहे हम पाउडर की बात करें, और चाहे हम ड्रॉप की बात करें, इसमें मौजूद पौधों का, पौधों की कोशिकाओं का स्टेम सेल का एक अनूठा मिश्रण है, जो शरीर की कोशिकाओं के नवीनीकरण को बढ़ावा देता है। अब कौन कौन से पौधे की स्टेम सेल कोशिकाएं इसके अंदर हैं, यह हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले, स्टेम सेल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हमारी बॉडी के अंदर मौजूद स्टेम सेल जो 5% जन्म के समय थी, जो सुषुप्तावस्था में चली गई, उनको पुनर्जीवित करने का काम करता है, और जिससे वो पूरी बॉडी में हमारे में फैलती हैं, और जहां भी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं उनको ये पुनर्जीवित करने का काम करती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और हमारी सेल्स को पुनर्जीवित करने का काम करता है। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कुछ खास तरीके के फ्रूट एंड प्लांट्स के स्टेम सेल मौजूद हैं, जिसमें पहला है मेलस डोमेस्टिका यानी कि ग्रीन एप्पल, सोलर वाइटिस, अकाई बेरी, क्रैनबेरी, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, सीजोफाइलम क्यूमिन एंड बिटेक्स आग्नस कास्टस। अब सबसे पहला हमारा जो इंग्रेडिएंट, जिसका नाम है मेलस डोमेस्टिका यानी कि ग्रीन एप्पल। डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात करें तो स्विट्जरलैंड के अंदर ऐसे खास तरीके के ग्रीन एप्पल पाए जाते हैं, जिनको अगर पेड़ से तोड़ लिया जाए तो 4-5 महीने तक वो स्वस्थ रह सकते हैं। 4-5 महीने स्वस्थ रहने का मतलब है कि उनके अंदर मौजूद स्टेम सेल उनको लंबे समय तक ताजा रखने का काम करती है, फ्रेश रहने का काम करती है। सेब के अंदर फाइटो रसायन एवं शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की उपस्थिति में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ती हैं, जिससे कैंसर और कोशिकाओं को समय से पहले, कैंसर या सामान्य कोशिकाओं से समय से पहले बूढ़ा होने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा, ट्राइग्लिसराइड के स्तर को सामान्य बनाए रखता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ट्रिपल स्टेम सेल को जब आप लेंगे तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड है एक और बहुत खास तरीके का इंग्रेडिएंट। ये इंग्रेडिएंट जो है, ये ये भी हम बात करें तो विदेशों से, सोलर वाइटिस जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत उच्च स्तर का एंथोरासिनिन होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, यूवी रेस से ये कोशिकाओं की रक्षा करने का काम करता है, और स्किन को चमकदार और जवान बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अकाई बेरी, डियर फ्रेंड्स, अकाई बेरी एक खास तरीके की बेरी है, जिसके अंदर पोषक तत्वों का एक खजाना है। मूल्यवान ट्रेस मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स की इसके अंदर एक बहुत सही संरचना है। और रेड वाइन, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, एलीट क्लास जो लोग होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते होगे कि रेड वाइन से स्किन अच्छी होती है, त्वचा चमकदार रहती है, क्योंकि रेड वाइन में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट।
और अकाई बेरी के अंदर रेड वाइन की तुलना में 33 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सोचिए, 33 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं अकाई बेरी के अंदर। और इसी प्रोडक्ट के अंदर, ट्रिपल स्टेम सेल के अंदर, एक और हमारा इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है अकाई बेरी। तो सोचिए कितना खास प्रोडक्ट है क्रैनबेरी। यूरिन से रिलेटेड किसी भी तरीके का संक्रमण, श्वास संबंधी विकार, गुर्दे की पथरी, हार्ट प्रॉब्लम, पेट संबंधी बीमारी या डायबिटीज में किसी तरीके का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का किसी तरीके का प्रॉब्लम है, उसमें इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, जिसको हिंदी में कीड़ा जड़ी भी कहा जाता है, आपने अक्सर देखा होगा छोटे बड़े शहरों में सड़क किनारे जो आयुर्वेदिक दवाएं बेचते हैं, जड़ी बूटियां बेचते हैं, उनके पास आप देखेंगे ये खास तरीके की जड़ी बूटी आपको जरूर मिलेगी जिसका नाम होता है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, जिसको कीड़ा जड़ी कहा जाता है। श्वास संबंधी विकार, खांसी जुकाम, लिवर संबंधी समस्याओं के लिए। इसके अलावा पुरुषों में यौन रोगों के इलाज में ये बहुत मदद करता है। सहन शक्ति के लिए बेहतर माना गया है। और कामेक्षा, जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उनमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सीजोफाइलम क्यूमिन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। और कैंसर रोधी, मैं हमेशा कहता हूं कैंसर क्या है, हमारे शरीर की कोशिकाओं का असीमित रूप से घटना बढ़ना, ये कैंसर है। और ट्रिपल स्टेम सेल, ये कैंसर जो प्रॉब्लम है वो सेल से रिलेटेड है। और ट्रिपल स्टेम सेल अगर आप इस्तेमाल करते हो, यकीन मानिए आपको कैंसर नहीं होगा अगर आप ट्रिपल स्टेम सेल का इस्तेमाल करते हो। विटेक्स आग्नस कास्टस, खास तरीके का प्रॉब्लम जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा माना गया है, मीनोपोज स्टेज के लिए, मन साइकिल के दौरान जो भी समस्या, उनमें इसको बहुत बेहतर माना गया है। शरीर की सहन शक्ति एवं ऊर्जा को बढ़ाएगा, शरीर की कार्यप्रणाली में सुधार करेगा, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना गया है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा माना गया है, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है, आंखों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, पाचन के लिए अच्छा है, हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत अच्छा माना गया है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं, रेडिकल के अटैक से होने वाले नुकसान से हमारे शरीर को बचाने का ये काम करता है। ऑर्गेनिक, हलाल, प्रोसेस्ड, डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ड्रॉप 10-10 बूंद सुबह शाम हमें इस्तेमाल करना है। टैबलेट 1-1 टैबलेट सुबह शाम। और पाउडर जो है 1-1 टेबल स्पून सुबह शाम हम लोग इसको ले